जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार गार्डन के अंदर और यहाँ पे आप लोग मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। यहाँ पे जनाब जो योगा है, एक्सरसाइज, वो जनाब यहाँ पे कराई जा रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी जनाब सालों से ये योगा की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कराई जाती है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल्स भी आई हुई हैं, इसी तरीके से मेल्स भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, जवान भी हैं। और माशाल्लाह हमें दिखने में तो यही लग रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए जो है बड़ी ज़रूरी है। और जो योगा के एक्सपर्ट हैं, जो टीचर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट यहाँ पे योगा सीखने आते हैं, जो योगा करते हैं, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त जो है मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। ये भी बाकायदा जो है ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जहीर अहमद है जी। मैं अर्सा 7 साल से ना ये योगा कर रहा हूँ शालीमार बाग में। यहाँ पे ना योगा के लिए लोग आते हैं। तकरीबन 12 साल से योगा हो रहा है यहाँ पे शालीमार बाग में। और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पे लोग आके अपने आप को बड़ा, मतलब 1 घंटे का टाइम होता है। 1 घंटे के बाद हम 23 घंटे आकर बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। कई बीमारियों से ना वो हम जो है इससे हम रिलैक्स होते हैं। ठीक है, मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि आप वॉक करें, फिर उसके बाद मैंने योगा शुरू कर दिया। मेरा ब्लड प्रेशर का मसला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, बड़ी मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो योगा यहाँ पे कराया जा रहा है, इसको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? सर ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं यहाँ पे शालीमार बाग में योगा करवाया जा रहा है जी। यहाँ पे बूढ़े भी आते हैं, ख़वातीन, जवान, सब लड़के यहाँ पे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे ना अरसा 12 साल से योगा का हो रहा है और इसके लोग बड़ी अफरियत हासिल कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान योगा काउंसिल की जानिब से कोई तंजीम बनी हुई है? तंजीम है, पाकिस्तान योगा काउंसिल है। ये पूरे पाकिस्तान की तंजीम है। पाकिस्तान ये मुख्तलिफ पार्कों में होता है। लाहौर में तकरीबन 15-20 जगह पे ये क्लब खुला हुआ है। ये हमारा जो है मेन हेड ऑफिस है शालीमार बाग, यहाँ पे योगा किया जाता है जी। और जो यहाँ पे योगा करने के लिए स्टूडेंट आते हैं, उनसे कोई फीस वगैरह भी लेते हैं या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल ना फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई किसी किस्म की यहाँ पे फीस नहीं दी जाती। हर बंदे को यहाँ पे फ्री, वो ये यहाँ पे फीस वाला कोई, यानी कि ट्रेनर यहाँ पे बाकायदा आते हैं और वो सर ये फ्री कराते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल कोई फीस नहीं ट्रेनर की। जितने भी ट्रेनर हमारे पास हैं सब उनकी फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना किसी किस्म की कोई फीस नहीं। और सारा अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग इतराज़ भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये जनाब हिंदू लोग करते हैं। तो इसमें आप क्या, कितनी सच्चाई है? आप तो करते रहे हैं, आपको तो पता होगा। आप क्या कहेंगे? नहीं सर, कोई इसमें ऐसा कोई मसला में हिंदू वाला ये मसला, ये योगा है। योगा पहले लोगों को इसकी अफरियत का पता नहीं था। अब लोगों को पता चल गया है कि योगा क्या चीज़ है, इसके कितने फायदे हैं। उस वजह से देखें ना आप कितना रश है हमारा, कितने लोग आते हैं, जोग दर जोग लोग आते हैं यहाँ पे। तकरीबन हमारी जो तादाद है, ये 2-3 हज़ार तादाद है शालीमार बाग की। इसी तरह मुख्तलिफ पार्कों में ना योगा हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसमें हिंदुओं की रस्म है। और सर इसमें फिजिकली तो बंदे को मतलब फायदा हो रहा है, होता ही है, साथ कोई रूहानी तौर पे भी इससे फायदा होता है? रूहानी तौर पे भी होता है। जिसमें एक्सरसाइज योगा की ना तकरीबन 84,000 आसन है। उसमें कुछ ऐसे आसन है जिसमें वो बंदे को रूहानी तौर पे भी फायदा होता है। जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है, दूर करने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज करवाई जाती है और तरह तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है। और सर हम देखते हैं जैसा कि नॉर्मल जिम होती है या मेडिटेशन है, उसमें और योगा में क्या फ़र्क होता है? यहाँ पे मेडिटेशन भी होती है, योगा भी होता है। मेडिटेशन में ये होता है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है। योगा जो है, योगा आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। बस इतनी, बस सिंपल सी बात है। और लास्ट पे सर देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? सर मैं तो यही कहूँगा, हर बंदे को यही पैगाम दे रहा हूँ कि यार आप आएँ सुबह सुबह उठ के शालीमार बाग में। और मुख्तलिफ जहाँ भी जिसको नज़दीक कोई पार्क पड़ता है, यहाँ पे जाके एक्सरसाइज करें, योगा करें। यही सर हमारा पैगाम है सेहत के लिए। नाजरीन तो ये हमारे साथ सर थे माशाल्लाह, ये जो है यहाँ पे योगा कर रहे हैं। एक और भाई भी मौजूद है, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे योगा कराया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा क्या होता है? फिजिकली कितने मतलब बंदे को बेनिफिट्स होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-1.5 साल से योगा कर रहा हूँ। तो मेरा वज़न था उस टाइम 102 kg। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 78 पे आ गया हूँ। तो योगा के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे होते हैं। सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आप करें, रनिंग करें और तेज़ वॉक करें, तो उसके लिए बहुत फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो योगा करते हैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस्म का एक एक हिस्सा जो उसमें लचक आती है और आपका वज़न कम होता है। और सर हम देखते हैं जब ये योगा कर रहे होते हैं तो आवाज़ें बड़ी अजीब अजीब सी निकालते हैं, उनका क्या मतलब होता है? वो एक स्ट्रेस के लिए कि एक बंदा घर में परेशानी होती है, मियाँ बीवी में टेंशन है, भाइयों में टेंशन है, तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए इंसान ये करता है कि दिमाग की एक्सरसाइज है कि दिमाग इंसान का फ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो योगा के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये पूरा एक टेबल बनाया हुआ है कि इस तरतीब से करना और ये आवाज़ें निकालनी है साथ। नहीं, योगा के
कहीं भी ये वाली एक्सरसाइज नहीं होती। शालामार बाग में अल्हम्दुलिल्लाह जो जुल्फ़कार भोला साहब हैं वो माशाल्लाह ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं और उससे काफ़ी लोग जो है ना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना अपना एक होता है कि स्टाइल होता है हर योगी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाइल है जो जुल्फ़कार भोला साहब का शालामार बाग में, वो क्रेडिट किसी को नहीं जाता है ये चीज़। उन्होंने भी किसी से सीखा होगा ना। ज़ाहिर है इंसान किससे सीखता है, या खुद इंसान एक चीज़ बनाता है कि ये मैं करूँगा तो ये हिट होगी, ये मैं करूँगा तो ये चीज़ आगे पॉपुलर होगी, तो इंसान खुद करता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, तो हम जनाब लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यंग लोग ही नहीं आ रहे, बूढ़े लोग भी आए हुए हैं। और थोड़ा सा आगे जो है आप लोगों को बता सकें तो वहाँ पे जनाब फीमेल्स भी योगा कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो बड़ी ज़रूरी है सेहत के लिए, और इससे जनाब हेल्दी भी बंदा रहता है। और सुबह का टाइम है जनाब, सुबह 4-5 बजे लोग जनाब यहाँ पे आ जाते हैं और वो जनाब इंजॉय करते हैं। आगे और भी जो एक्सपर्ट हैं योगा के उनसे भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर केड़ी जगह तो आए जे? ये शालामार टाउन से। तो ये आप कितने अरसे से ये कर रहे हो? ये तकरीबन 3 साल हो गए मुसलसल कर रहे हो? मुसलसल। आप क्या समझते हैं, मसलन 3 साल पहले आपको कौन से मसाइल थे और 3 साल बाद आज कौन से आपके मसाइल ख़त्म हुए योगा करने से? ये योगा जो है बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बंदा फिट रहता है। मेरी उम्र 60 से अबाव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले दवाइयों पे था, आज योगा की वजह से मैं दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी हैं। तो बिल्कुल सुबह आते हैं नमाज पढ़ के, तो 1 घंटे की एक्सरसाइज से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और इधर ये जो योगा करवा रहे हैं इसकी कोई फीस वगैरह भी है या फ्री है सर? नहीं, ये फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और रूहानी तौर पर भी आप कोई समझते हैं कि इससे फ़ायदा होता है या नहीं? हाजी रूहानी तौर पे भी फ़ायदा होता है। जब बंदा एक्टिव होगा, जब बंदा सेहतमंद होगा तो हर चीज़ अवेलेबिलिटी होती है। तो मेरे साथ योगा के एक्सपर्ट जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज करवाई जाती है उसको लीड करते हैं। थोड़ा सा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो योगा यहाँ पे करवाया जा रहा है आपकी ज़ेरे निगरानी हो रहा है, क्या कहेंगे सर, ये जो एक्सरसाइज है इससे कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देखें जी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, शोल्डर का दर्द, टांग का दर्द, किसी किस्म का भी जो दर्द है ना, वो आस्ता 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 ना ख़त्म हो जाता है। तो लोगों की मेडिसिन छूट जाती हैं। जो बड़ी हर छोटी सी दर्द होती है किसी को, तो वो मेडिसिन, गोली, डिस्प्रिन, फलां ये वो करता है। तो उसकी वजह से अगर आप इधर आएंगे 15-20 दिन आपने आना है, तो आपके आधी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। ये योगा का फ़ायदा है। और बाकी सर हम देखते हैं कि जब एक्सरसाइज हो रही होती है उस दौरान जो है साथ साथ एक खास आवाज़ें भी निकाली जाती हैं। हाँ जी। उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद होता है कि जो आपने सीखा है, जो आपके अंदर ताकत आई है ना, उसको शो करना है। ठीक है ना, वो चीज़ होती है कि आपका जिस्म आपका साथ दे रहा है, आपका हर जो चीज़ अंदर जो निज़ाम है ना वो उसको ताकत कर रहा है, बूस्ट कर रहा है कि मैं जवान हो रहा हूँ। ये उसका फ़ायदा होता है। उसको कहते हैं पावर योगा भी कहते हैं। ये वाला नाम दिया हुआ है हमने। ठीक है जी। और सर इधर जितनी भी मसलन मुख्तलिफ आवाज़ें निकाली जाती हैं या जो भी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं उसको आप लीड करते हैं, तो ये सारी आपने डिज़ाइन की हैं या कोई पंफलेट मिलता है? उस्ताद हैं रियाज खोखर साहब हैं जी, उन्होंने बताया हुआ है और कुछ हमने भी सीखा हुआ है दूसरी जगह से खींचा। जहाँ से भी ये चीज़ मिली है मैंने वहाँ से ली है, कुछ अपने ज़हन से भी बनाई है। इसकी वजह यही है। और सर अक्सर यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि ये हिंदू लोग करते हैं, नहीं, तो ये आप कितनी इसमें सच्चाई है? हमारे ये एक्सरसाइज है, हमारा हिंदू के साथ लिंक ही नहीं। हिंदू कौन है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई ये एक्सरसाइज है। हम सबको ये बताते हैं कि हमने इसको एक्सरसाइज के हिसाब से इस्तेमाल करना है और इसका फ़ायदा लेना है। कोई लोग भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन इसका अलग है। ठीक है ना, बस इसकी वजह ये होती है। और सर बाकी जो मसलन हम देखते हैं बाकी जो एक्सरसाइज है, रनिंग है, जिम वगैरह है, उसमें और इसमें मेन क्या फ़र्क होता है? उसमें ये फ़र्क होता है कि वहाँ जो दौड़ लगाता है वो यंग बंदा लगाता है, जो बीमार बंदा है वो नहीं लगा सकता, जिसको कोई तकलीफ़ है वो नहीं लगा सकता। हमारे पास जब वो आता है ना, वो आस्ता आस्ता उसका जिस्म, बाजू भी काम करने लगता है, सर भी काम करने लगता है, अपना पैर, उंगलियां, हर चीज़ की एक्सरसाइज होती है थोड़ी 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 की। उसका वो ना फिर आस्ता 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 बेहतर होता जाता है। वो एक चीज़ स्पेशल होती है कि मैंने 10 किलोमीटर दौड़ लगानी है। वो बूढ़ा बंदा तो नहीं ना लगा सकता, बीमार बंदा तो नहीं ना लगा सकता, क्योंकि वो तो पहले बीमार है। उसको खाने का भी बताते हैं, पीने का भी बताते हैं, आपने इतना खाना है, इस टाइम खाना है,
ये योगा का फायदा है जी। नहीं, साथ आप डाइट भी बताते हो? हाँ जी, डाइट भी बताते हैं कि आपने फालतू चीजें नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, आपने बर्गर वगैरह नहीं खाने हैं, चावल ज्यादा नहीं खाने, चिकनाई नहीं लेनी, मीठा नहीं लेना, ठीक है ना। ये चीजें हम कहते हैं कम कर दे, अगर रोक नहीं सकते तो कम कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो फायदा होता है। और सारी इसमें हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह औरतें भी कर रही हैं। हाँ जी, तो औरतें जो है दूसरी जिम वगैरह नहीं कर सकती, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये कर रही हाँ हैं। ये करती हैं। ये असल में ना जो औरतें आती हैं ना, किसी का भाई साथ होता है, किसी का मियाँ साथ होता है, किसी का बाप साथ होता है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को और ये शालामार बाग को एजाज़ हासिल है कि यहाँ औरतें और मर्द इकट्ठा योगा करते हैं। और सर ये कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पे? तकरीबन 13 साल हो गया है जी, मुसलसल हो रहा है? मुसलसल बगैर छुट्टी, सिर्फ रमजान का महीना हम नहीं करते, बाकी कोई छुट्टी नहीं। और इधर कोई भी आके कर सकता है, कोई फीस नहीं है? कोई फीस नहीं, कोई किसी किस्म, जब जी चाहे सुबह फजर की नमाज पढ़ के आए तो एक्सरसाइज करें। आप आधा घंटा करें, पूरा घंटा करें, 10 मिनट करें, जो कर सकते हैं वो करें। जो नहीं कर सकते, हम कहते हैं जो आप नहीं कर सकते जबरदस्ती ना अपने आप से करें, ठीक है, क्योंकि वो जबरदस्ती करते हैं फिर तकलीफ बढ़ जाती है। जितना अपना सेहत इजाजत देती है ना उतना ही करे बस। मसलन एक बंदा आया, अगर वो 15 मिनट उसने किया तो वो जा सकता है? कोई यहाँ पे बाउंड नहीं है? बाउंड नहीं है, कोई बाउंड नहीं, कुछ किसी किस्म का पैसा नहीं। हमने सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट हमें चाहिए, बस यही हमारे लिए काफी है। सर ये योगा की थोड़ी हिस्ट्री आप बताना चाहेंगे, ये कब से ये शुरू हुआ था? ये तो सदियों पुराना है जी, बहुत पुराना योगा है ये। अल्लाह के नेक बंदों ने निकाला है, हिंदू ने नहीं निकाला जी, अल्लाह के नेक बंदे। कोई भी काम अच्छा होता है वो अल्लाह का नेक बंदा ही करता है, दूसरा बंदा नहीं करता, ठीक है ना। ये बस वहाँ से लगा। लास्ट पे सर पैगाम कोई देना चाहें नाजरीन को? नाजरीन को यही पैगाम दे हैं कि आप ये यंग लोग जो बच्चे हैं ये बर्गर खाते हैं, माँ बाप को जिद करते हैं, ये बर्गर वगैरह जो होते हैं, बोतलें, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती कि आप माँ बाप के साथ जिद करते हैं जी हमने यही खाना है वही खाना, वो ना ये चीज़ें जो आपको पता है ना हमारा माहौल कितना ख़राब है, क्या क्या चीज़ें बना के देते हैं चिकन में ख़ास करके, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों से, आपने जूस पीना बाहर जाएं, फालसा पा लें, ठीक है, नेचुरल जो जेन्युइन जूस है वो आप घर में बनाएं, उसमें पानी डालें तो सारे घर वाले पिएं अल्हम्दुलिल्लाह। आड़ू लें, कोई फ्रूट लें, आप बाजार से ले आए या घर बनाएं पिएं। या बाहर जो चीज़ें बिकती हैं ये 2 नंबर है, सारा केमिकल होता है, किसी को पता नहीं होता। जब बंदा बीमार होता है ना फिर कहता है मुझसे ये गलती होगी। हमारा मतलब भी यही है, हमारा आज़म भी यही है कि हमारा सेहतमंद पाकिस्तान इंशाल्लाह करेगा। और सर इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता योगा के लिए, किसी वक्त भी कर सकते हैं? ये खाली पेट आपने करना है, सुबह कर लें, शाम कर लें, ठीक है। हाँ ये सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारा आज़म पाकिस्तान, पाक फौज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं देख रहा सी बड़ी तुसी एक्सरसाइज कर रहे सी, योगा कर रहे हो, की कहना चाहोगे? जी योगा सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आपको सुबह सवेरे एक तो वॉक करें और दूसरा ये है कि योगा करें। योगा हर बीमारी का इलाज है, जितनी भी बीमारियां हैं इंसान के अंदर, योगा से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बीमारियों से अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। और आप ये योगा कितने अरसे से कर रहे हो? मैं तकरीबन 2 साल से कर रहा हूँ। हाँ जी। मतलब 2 साल पहले आपको क्या मसाइल थे और आज वो जनाब खत्म हुए हैं या वहीं के वहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सेहत में फ़र्क पड़ा है और पड़ता है हकीकतन। अगर बाकायदगी के साथ आप योगा करेंगे तो आपकी सेहत पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएंगे। और ये योगा बंदा अकेला भी कर सकता है या इसके लिए ग्रुप का होना जरूरी है? हाँ, अकेला भी कर सकता है। स्टेप आप याद कर लें और यहाँ आके योगा करें, सीख लें, फिर आप खुद घर में भी कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर खाली पेट ही योगा करना चाहिए। और इसके स्टेप्स का किधर से पता चलेगा? नेट्स वगैरह से मिल जाते हैं या नहीं? यहाँ आके करें, नेट से जो भी इधर नहीं आ सकते ना, मतलब हाँ, जो दूसरे जिला से लोग, नेट से भी मिल सकते हैं आपको। वहाँ पे भी योगा के काफ़ी ज़्यादा अक़साम हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो योगा करवाते भी हैं, सिखाते भी हैं और कोई खुद भी करते हैं। और कितना टाइम करना जरूरी है या जितनी आसानी से हो सके? हाँ, जितना आसानी से हो सके उतना करें, लेकिन ये है कि 1 घंटा अगर करेंगे तो काफ़ी सेहत पे असर पड़ेगा इंशाल्लाह। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें सर? अगर लोग योगा नहीं करते, हम अपने आप को अगर सेहतमंद रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो योगा करें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? भाई आप कहाँ से आए हो?
मैं पीछे शालीमार टाउन से। मैं देख रहा था आप बड़ा योगा कर रहे थे, बड़े जंप जूप लगा रहे सी, खैर ते है? खैर ही खैर, वैसे बस ना बॉडी फ्रेश हो जाती है सुबह सुबह, तो इसलिए। पहले भी इधर आते हो या आज पहले दिन आए? नहीं, मैं पहले आता था, फिर मैंने स्टे ले लिया, फिर आया हूँ। हाँ जी। करते आप काम क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में हो? 9 क्लास में। और आप क्या समझते हैं, खासकर आपकी तरह के, आपकी एज के जो स्टूडेंट हैं, हाँ जी। हम देखते हैं वो इधर उधर टाइम जाया करते हैं, मोबाइल पे गेमें खेलते रहते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज जो है कितनी हमारे स्टूडेंट के लिए जरूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। बस फ़ोन वगैरह जो सा आ गया ना, इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ है। तो अगर ये वाम करेगी तो उनको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। मोबाइल तो आप भी चलाते ही हैं। हम चलाते हैं, लेकिन हम टाइम निकालते भी हैं थोड़ा सा बीच में से। तो थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं निकालते? कितना के ज़्यादा निकाल सकते हैं, पढ़ाई करनी है साथ में, इधर आगे तो थोड़ा ही टाइम मिलता है फ़ोन यूज़ करने में। फिर पढ़ाई में लाइक हो या गुजारा है? बस गुजारा ही है। थोड़ा को सवाल पूछ लूं आपसे? नहीं नहीं सवाल नहीं पूछ सकते? लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें? नहीं, अच्छी बात। यही बात है कि आप योगा करनी चाहिए। आप इधर नहीं आ सकते, आप मुख्तलिफ जगह पे जाएं, मुख्तलिफ जगह पे होती है, हर जगह पे तकरीबन होती है। हाँ जी। तो आप करें, आपको करनी चाहिए। हाँ जी। वालेकुम सलाम। भाई मैं देख रहा हूँ बड़े डोले डोले तूते बनाए हो, खैर ते है? अब अभी नहीं इतने बने, अभी सिर्फ 6 मंथ हुए हैं जी। आप ये योगा करते हो या जिम करते हो? नहीं, योगा भी मिक्स, ज्यादातर जिम होती है और सुबह टाइम योगा जी। आप काम क्या करते हैं? नहीं, मैं अभी स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं यार फर्स्ट ईयर। कौन सा कॉलेज कौन सा है? शालीमार। क्या पैगाम क्या देंगे आप देखने वालों को? यही दूंगा, जो ऐसे बच्चे नौजवान है जिम कर रहे हैं और अपने आप को फिट रखें, ताकि बुढ़ापे में भी उनको कुछ काम आए। जैसे ये अंकल देखें फिट है अभी, और ये देखें ये। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र लगा। तू बच्चे नु तंग कर रहा, तेरी सेहत माड़ी है, तू सारी कोई नहीं हो रहा जी, असारी कोई नहीं हो रहा। सेहत में को माशाल्लाह देखो वध भी गई है। मैं ना गल कोई है कपड़े बड़ा पाए ना मोटे मोटे, ऐस करके मैं तन्नू लग रहे हैं। और सब खरिया ते ठीक ठाक है? ना मैं ठीक हूं। आ योगा कैसा लगा तेनू? मैंने बहुत अच्छा लगा है कि जेरे कार्य नु नहीं अच्छे लगे। ए बाबे बड़ी अजीब अजीब हरकतां कर रहे सी, जान के लोकां नु दिखांदे ने कि ਅਸੀਂ पता लगे मामले हैं, आंटी नु पता लगे। किसी बाबे ने टंगा खड़ियां की हुई ऐसी, किसी ने ये कुछ आते ना जिधर सिर्फ वो ये बहाना है कि जो का करने जाते हैं। सोने सोने बाबे भुंडी करने आते, बाबे भुंडी करने आते। सोने सोने बाबे आंटी को देखे टांगे ऊपर टांगे नीचे, कि उनको पता लगे कि हम जो करने हैं। मैं देख रहा सी बाबे बड़े जज्बाती होए, बाबे जज्बाती फिर खून ना गर्म है ना आजकल। तन पता पाकिस्तान का आजकल बाबे भी जवान होने चक्करां विच सोनिया वे के जवान होए ने बस। तन पता ते महंगाई दा दौर है, उठा नाला मुके ने जवान मुंडे ते बाबे दे हुंदे आ गए। सही गल कर रहे हैं? हां जी, मैं सही कह रहा कि मुंडे जवान ते मौके हुन बाबे ने कुछ करना जो करना। मुंडे क्यों मुक गए ने? मुंडे आजकल शाम बस जो वेंदे ने बैल आजकल हत्ता दे ने। आ देखो बैल इन्हां दे हाथ च ने आज खैर करे। मैंने पूछा नाश्ता क्या करके आए हो? कह रहा मुठल खा के आऊं। बस भाई यार तू भी ऐसे तरह ही करदा मैंने लगा। मैं नन्ना महीने बाद आंदा वा माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद हुंदा। ਜਦੋਂ मैं शालीमार च आया ना वे के सोनी आंटियां ते मैं रोल गया मैं आ गए। मैं बहुत सेहतमंद हुंदा माशाल्लाह। ओके।